ओम शांति। आज का वरदान बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। वरदान बाबा ने एक्सप्लेन किया है, आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है। पर धर्म मतलब पराया धर्म है, पराई चीज़ है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो पर धर्म हिला नहीं सकता है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो पर धर्म हिला नहीं सकता है। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो ज़रूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। तो आज बाबा ने कहा कि बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। और बाबा ने कहा आत्मा का जो स्वधर्म है वो पवित्रता है, यानी किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी, दुख, दर्द, परेशानी, अशांति, नेगेटिविटी, ये कोई भी जो ऐसा इमोशन जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराता है, कोई भी विकार का अंश जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराता है, ये कोई भी पवित्रता यानी कि इसमें पवित्रता नहीं, ये सारा अपवित्रता का ही जिसे कहेंगे ना साजो सामान है। इसीलिए बाबा ने कहा आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, और ये सारी जो नेगेटिविटी है ये पर धर्म है, ये अपवित्रता है, ये आत्मा का निज धर्म नहीं है, आत्मा का ये स्वधर्म नहीं, आत्मा की वेरी ओन नेचर ये नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जब तुम बच्चों को स्वधर्म का निश्चय हो जाता है कि मैं कौन हूँ, जब इस बात पर निश्चय हो जाता है, फेथ बन जाता है कि हाँ मैं आत्मा हूँ, तो बाबा ने कहा पर धर्म का इन्फ्लुएंस नहीं आता। लेकिन अभी भी कई बार हम देखते हैं, बहुत बार इनफैक्ट, कि ये पर धर्म का इन्फ्लुएंस आता है, क्योंकि कभी कभी निश्चय तो हो जाता ठीक है मैं आत्मा हूँ, निश्चय होता ही नहीं है बेसिकली, क्योंकि डे टू डे रूटीन में हमारे सामने कुछ ना कुछ बातें आती हैं, तो फिर से बॉडी कॉन्शियसनेस, फिर आत्मा समझने की कोशिश करते हैं, अगेन बॉडी कॉन्शियसनेस में फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। तो निश्चय जो है वो परमानेंटली निश्चय हो जाए तो बाबा कहते हैं फिर पर धर्म हिला नहीं सकता है। माना कि ये जो नेगेटिविटी है, चिंता, परेशानी, अपवित्रता है ना, खुद को दे समझना, कोई नाम मान शान से रिलेटेड, कोई बॉसीनेस, ईगो, ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती, फिर ये इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं। और बाबा ने कहा कि बाप को साथी भी बनाना है, लेकिन बाबा कहते हैं बाप जो है जैसा है उसको यथार्थ पहचान करके अपने साथ रखो। अब ये हमें देखना है कि हम कैसे बाबा को साथ रखते हैं। क्या हम उसके ज्ञान को साथ रखते हैं, क्या हम उसको एज ए इमोशन साथ रखते हैं, जैसे भी हम साथ रखते हैं, लेकिन साथ रखने का फ़ायदा हमें हो रहा है या नहीं। और उसका फ़ायदा क्या है कि अगर बाबा को हमने साथ रखा है, जो भी हमारी विधि है, तो उससे हमारे अंदर प्योरिटी बनी रहनी चाहिए, उससे हमारे अंदर ये याद बनी रहनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं ठीक है बाबा मेरे साथ है, मैं यहाँ जा रही हूँ, बाबा मेरे साथ है, वहाँ जा रही हूँ, क्योंकि हम ऐसे रिश्ते की तरह भी बाबा को साथ रखते हैं। तो ठीक है हर जगह पे बाबा मेरे साथ है, लेकिन साथ तो है, लेकिन मेरी मेंटालिटी क्या है, मेरे अंदर मन के भाव क्या हैं। हर जगह बाबा को मैं साथ रख रही हूँ और मन के भाव वही देह भान वाले हैं, तो फिर वो साथ रखना नहीं हुआ। तो वो ज्ञान के साथ, ज्ञान की रीति से, समझ के साथ बेसिकली बाबा को साथ रखना, माना हम इमोशनली भी बाबा से कनेक्टेड रहें, एक रिश्ते की बातें भी याद रखें, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एक याद माना कि वो जो हमें बताता है उस ज्ञान की सहज याद बनी रहे। तो इसीलिए उसका हमें बेनिफिट होना चाहिए कि हमारे कर्म में, हमारे थॉट्स में नेगेटिविटी ना आए, अपवित्रता ना आए। बाबा ने कहा अगर अपवित्रता आई, माना माया का गेट खोला है और निश्चय नहीं है, और बाबा भी साथ नहीं रखा है। तो ये था वरदान स्लोगन। त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते,
हर बात में कल्याण समझते हैं। त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। जब हम एक काल की दृष्टि से देखते हैं तो हम जजमेंटल हो जाते हैं, ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है मेरे जीवन में, बिकॉज ओनली फोकस इज़ ऑन प्रेजेंट कि अभी मेरे सामने क्या घट रहा है। लेकिन जब त्रिकालदर्शी स्थिति में देखते हैं तो कार्मिक फिलॉसफी समझ में आती है, ड्रामा समझ में आता है, आत्मा का मुझ आत्मा के साथ में जो कार्मिक अकाउंट रह चुका है वो समझ में आता है और चीज़ों को एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। ऐसा लगता है बोझ उतर रहा है, जो मुझसे एनर्जी गई थी अगर वो मुझे ही वापस मिल रही है तो मेरा बोझ उतर रहा है, मेरा कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जो है वो सेटलमेंट की तरफ मेरा कनेक्शन बढ़ रहा है और इट इज़ ओके। ये जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, ये सब कुछ मेरे ही बेनिफिट के लिए, मेरे ही कल्याण के लिए। तो त्रिकालदर्शी स्थिति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज वी फील लाइक कि इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी तो मैंने इनके साथ कभी ऐसा नहीं किया, मेरी लाइफ में तो किसी के बारे में मैंने बुरा सोचा ही नहीं है। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, व्हाट अबाउट पास्ट? तो इसलिए वो सारा, और जो मैं एक्शन अभी करूँगी उसका फ्यूचर रेपरकशन भी क्या आएगा, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या आएंगी, तो ये सारा एक कार्मिक फिलॉसफी को क्लियर करता है। ओम शांति।